देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम इस वीडियो में कृति 4 विभाग चौथा भाषा अध्ययन, जिसे व्याकरण भी कहा जाता है, उसके लिए अंक 14 है। यह भाषा अध्ययन का जो भाग है वो बहुत ही स्कोरिंग का विषय होता है। इसके लिए पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। यह स्वाध्याय के तौर पर 14 अंकों का मैंने वीडियो तैयार किया है, कैसे लिखना और इसकी जानकारी। तो देखो, पहला होता है 1 नंबर, रेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। अब यानी कि यहाँ शब्द वाक्य देंगे परीक्षा में और रेखांकित शब्द उस वाक्य में होगा और उसका शब्दभेद पहचानना है। तो शब्दभेद में विकारी शब्द पूछेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये होंगे। उस 4 प्रकारों में से शब्दभेद के तौर पर एक प्रकार का वाक्य होगा और जिस वाक्य के शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी वह शब्द भेद कौन सा है, उसका प्रकार लिखना है। अब देखो, जैसे यहाँ वाक्य दिया है, रजा साहब एक अच्छे कलाकार थे, तो संज्ञा पहचानना है। अगर उसका उपभेद लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो रजा साहब अंडरलाइन की है तो ये संज्ञा है, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा लिखी तो भी ये बात चल सकेगी। दूसरा वाक्य है, माँ कुछ खाने को दो। दूसरा वाक्य कुछ के नीचे अंडरलाइन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन सर्वनाम लिखा तो भी चलेगा और उसका उपभेद कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखा तो भी चलेगा। तीसरा वाक्य, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह कुल्हाड़ी। देखो, तो ये सार्वनामिक विशेषण यह है, यह के नीचे अंडरलाइन है तो ये सार्वनामिक विशेषण है। चौथा प्रकार है, उसने आम खाया होगा, तो होगा के नीचे अंडरलाइन है तो ये क्रिया है। तो हमने 4 प्रकारों में से ये 1 अंक के लिए शब्दभेद हमें लिखना होगा। अब दूसरा इसमें आएगा कि निम्नलिखित अवयव में से किसी एक का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अवयव देंगे, हमें परीक्षा में 1 लिखना है, तो हम इसका बहुत ही अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे 2 अवयव यहाँ दिए हैं, वाह, और दूसरा अवयव है के साथ। तो मैं उसके साथ नहीं जा सकता, तो के साथ के नीचे अंडरलाइन हमें करना है। 2 वाक्यों का अगर प्रयोग किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक तो अर्थपूर्ण वाक्य का प्रयोग करना होगा 1 अंक के लिए। तीसरा है, संधि कृति पूर्ण कीजिए। 2 देंगे, 1 लिखना होता है। अब देखो, घटक 2 है। कौन कौन से घटक 2? तो इसका क्या है, तो ये संधि कृति पूर्ण कीजिए, 2 देंगे, 1 लिखना होता है 1 अंक के लिए। यहाँ संधि 2 देंगे, घटक 2 है, प्रत्येक घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। एक संधि विच्छेद और दूसरा है भेद। तो हमने सज्जन ये संधि दी है, तो संधि विच्छेद उसका हमने किया है सत अधिक जन, भेद उसका है व्यंजन संधि, है ना। और दूसरा अगर हमने लिखा तो सूर्य आदि का स्त बरोबर, यानी कि भेद
स्वर संधि, है ना। तो दो अगर हमने घटक लिखे तो एक अंक मिलेगा, अगर एक घटक लिखा तो आधा अंक मिलेगा। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखे। अंक 1, 2 देंगे, 1 लिखना है, लेकिन 2 घटक होंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। जैसे कि सहायक क्रिया है ना, वाक्य दिया है, फिर सहायक क्रिया और मूल क्रिया, 2 के लिए आधा आधा अंक है। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, तो पड़ी जो है वाक्य के अंत में जो भी क्रिया है उसको उठा के उत्तर में लाना और उसका मूल क्रिया लिखना। तो पड़ी, पढ़ना, ये हमने मूल क्रिया लिखी है और ये 2 घटक के लिए 1 अंक हमें मिलेगा। अब देखो 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखे। 2 देंगे, 1 लिखना है। अब इसमें 1 अंक के लिए 2 घटक होंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा। जैसे फैलना और जुड़ना 2 क्रिया है, इसका प्रथम या द्वितीय रूप हमें लिखना है, प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक है। तो फैलना क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप है फैलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है फैलवाना। दूसरी क्रिया है जुड़ना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप है जुड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है जुड़वाना। दोनों में से हमें 1 लिखना है, 2 घटक के लिए हमें 1 अंक मिलेगा। ध्यान में रखिए, अगर हमारा समझो कि पहला उकार दूसरा उकार हो गया, पहली एलांटी की दूसरी एलांटी हो गई, तो हमारा आधा अंक जाएगा। ये भी ध्यान में रखकर हमें सही बात लिखना है। समझो कि देना क्रिया है तो दिलाना तो पहली एलांटी होती है, अगर हमने दूसरी दी दिलाना को तो हमारा आधा अंक जा सकता है। ये ध्यान में रखकर हमें लिखना होगा। अब छठा जो है क्या, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। 2 मुहावरे देंगे, है ना, तो उसका एक का हमें अर्थ लिखकर समर्पक वाक्य में प्रयोग करना है। सेखी बगारना, है ना, और दूसरा निछावर करना। तो निछावर करना प्राणों का बलिदान देना, उसका अर्थ है सैनिक देश के लिए सीमा पर अपनी जान निछावर करते हैं, और उसके नीचे अंडरलाइन करना है, निछावर के नीचे। उसको और में ही आता है, जो मुहावरों का चयन करना है, उचित 1 मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो कंस में 2 मुहावरे देंगे और सही मुहावरों का चयन वाक्य में करके उसे अंडरलाइन करना है। जैसे अंजाम देना, कानों में गूंजना, तो वाक्य वहाँ परीक्षा में होगा, काम कैसा भी हो उसे पूरा करना कर्मचारी का कर्तव्य होता है। तो उसे ऊपर का मुहावरा कहाँ ठीक होता, कहाँ बैठता है, काम कैसा भी हो उसे अंजाम देना कर्मचारी का कर्तव्य होता है। पूरा करना ये निकाल कर, अंजाम देना यह मुहावरा लिखकर चयन करके उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो ऊपर का लिखो, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग, नहीं तो मुहावरों का चयन करके लिखो, उसके लिए 1 अंक ही होगा। अभी जो 7वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 2 देंगे, 1 लिखना होता है 1 अंक के लिए। जैसे कि 2 घटक होंगे, जैसे कारक, प्रत्यय और भेद, 2 घटकों के लिए 1 अंक होगा। देखो, जैसे बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दे,
बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा तो, है ना, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। अभी यहाँ 2 वाक्य दिए हैं, उसमें का हमें एक का ही कारक प्रत्यय और भेद लिखना है। भेद लिखना है, जैसे देखो कारक महिलाओं को और उसका भेद कौन सा है, कर्म कारक, है ना। तो ये हमने एक का यहाँ ऐसे 2 घटक लिखे हैं, तो हमें 1 अंक मिलेगा। 8वां भाग है, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 2 चिन्ह के लिए 1 अंक होगा। कभी कभी क्या करते हैं, खाली विराम चिन्ह देते हैं, उसका सही वाक्यों में प्रयोग करना होता है, और कभी कभी विराम चिन्ह का वाक्य देंगे, उसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना होता है, उसके लिए 1 अंक होगा। तो देखो वाक्य दिया है, 2 चिन्ह के लिए 1 अंक। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। देखो मैंने यहाँ विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया है, मैं कहाँ हूँ, दोहरा अवतरण चिन्ह में प्रश्न चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण। तो ऐसा हमने 2 चिन्ह दिए जाने के बाद या देने के बाद हमें 1 अंक मिलेगा। अभी 9वां जो है भाषाध्ययन का, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करें। अंक 2, हमें परीक्षा में 3 वाक्य देंगे, 2 लिखने होंगे, और जब वाक्य दिया जाएगा तो कंस में कौन से काल के अनुसार परिवर्तन करना है, यह हमें करना होगा। जैसे देखो वाक्य दिए हैं 3, सातों तारे मंद पड़ गए, पूर्ण वर्तमान काल इसका करना है ना। दूसरा है रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, अपूर्ण भूतकाल करना है। तीसरा वाक्य दिया है, मैं वह काम कर रही हूँ, सामान्य वर्तमान काल करना है। अभी पहले वाक्य जो है, सातों तारे मंद पड़ गए हैं, पूर्ण वर्तमान काल करना है, तो सातों तारे मंद पड़ गए हैं, ये हमने पूर्ण वर्तमान काल वाक्य बनाया। दूसरा वाक्य, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, अपूर्ण भूतकाल करना था, तो रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, हमने अपूर्ण भूतकाल बनाया। तीसरा, यानी 2 ही बनाने हैं। तीसरा जो वाक्य है ना, मैं वह काम कर रही हूँ, सामान्य वर्तमान काल बनाना है, तो मैं वह काम करती हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य बनेगा। तीनों लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो 2 तो हमें 2 अंक के लिए लिखना है। अब देखो 10वां जो प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक के लिए होगा रचना के आधार पर, उसके भेद हमें लिखने हैं। वाक्य देंगे परीक्षा में, रचना के आधार पर 3 भेद है। एक सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। इन तीनों में से हमें 1 प्रकार का वाक्य देंगे। देखो यहाँ एक वाक्य दिया है, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, है ना। तो ये सरल वाक्य है, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं रहेगा, है ना। तो ये सरल वाक्य है। अभी उसमें का ही दूसरा जो है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यानी कि वाक्य कितने देंगे, 2 देंगे, है ना। वाक्य 2 देंगे, और 1 अंक के लिए, आधा आधा अंकों के लिए 1 वाक्य खाली परिवर्तन करना है। जैसे देखो 2 वाक्य देंगे, अंक 1, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तो आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, तो इसका क्या बनेगा, तुम अपना ख्याल रखो, है ना, आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। और यहाँ सर्दी अच्छी है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है,
तो ये कैसा वाक्य बनेगा, परिवर्तन होगा। क्या यहाँ सर्दी अच्छी है? देखो ऐसे, यानी कि यहाँ हमें दो वाक्यों के लिए अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है। अब जो आगे का है, कौन सा है आगे का? 11वां नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। देखो, यानी कि 3 वाक्य देंगे, 2 लिखने होते हैं, अंक 2। यानी कि यहाँ 3 वाक्य देंगे, हमें 2 लिखने होते हैं। हर वाक्य में 2 अशुद्धियाँ होगी। एक अशुद्धि लिखने के बाद आधा अंक, दूसरी अशुद्धियाँ शुद्ध करके लिखने के बाद आधा अंक मिलेगा, और उसको अंडरलाइन भी करनी होगी। जो अशुद्धियाँ हैं वो निकाल कर वो शब्द शुद्ध करके लिखना है। ऐसे 2 वाक्य लिखने हैं। जैसे देखो, मेरा घर तुमसे अच्छा है, ये वाक्य दिया है हमने। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसा होगा? मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा है। तो मेरा घर तुम्हारे, तुमसे, ये निकाल कर हमने तुम्हारे, तो यहाँ अंडरलाइन होगी तुम्हारे शब्द के नीचे, और फिर घर शब्द उसके नीचे भी, घर से, ये भी, इसके भी नीचे अंडरलाइन होगी। तुम्हारे घर से अच्छा है, तुम्हारे और घर से, ये 2 शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी 1 अंक के लिए। अब दूसरा है, इस मंदिर में अनेकों बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो इसका वाक्य शुद्ध कैसे होगा? इस मंदिर में बुद्ध की उसको अंडरलाइन होगी, अनेक मूर्तियां हैं, अनेकों नहीं, अनेक। देखो, तो अनेक और बुद्ध, ये 2 शब्द को हमने सही किया है, यानी कि आगे पीछे था वो सही, यानी बराबर किया है, उसको अंडरलाइन होगी। तीसरा वाक्य यहाँ दिया है, भाषा ईश्वर का बड़ा देन है। तो यहाँ 2 अशुद्धियाँ हमने दी है। भाषा ईश्वर की, का के बजाय की का प्रयोग, उसको अंडरलाइन करें, और बड़ा के बजाय बड़ी, उसको अंडरलाइन करिए। देन है, भाषा ईश्वर की बड़ी देन है। ऐसे 2 हमने शुद्धियाँ की, तो हमें 2 में से 2 अंक मिलेंगे। तो ये भाषा देन यानी व्याकरण का जो 14 अंकों का भाग है, 11 नंबर होते हैं, ये बहुत ही हमें पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि इसमें गलतियां न हो पाए। अगर छुटपुट गलतियां होगी तो हमारा आधा आधा अंक जा सकता है। इसीलिए हमें सही तौर पर सोच समझकर ये जो रचना विभाग का है प्रश्न कृति 4 वो लिखना होगा। तो हमें 14 में से 14 अंक मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।